हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीन हशवानी है। मैं चार्टर फॉर कंपैशन पाकिस्तान को बिलोंग करता हूँ। हम इस लोकेशन पे है, इसको हम कहते हैं ब्रिजेस। ब्रिजेस में पन है। इट मीन्स ऑफ कोर्स ब्रिज। दिस प्लेस इज़ लोकेटेड अंडरनीथ द ब्रिज, and also symbolically it is a place that connects, that bridges between various societies that surround. So on my right we have a defense area, which is the most posh locality of the city, and on my left there are a strewn of colonies of the underserved communities of the city. So हमारा आइडिया यही था कि ब्रिज के नीचे यहाँ पहले लोग चर्च पीते थे, यहाँ दे वर यूजिंग इट एज बाथरूम्स ऑल्सो. इट वाज रियली मेस एंड देयर वाज गार्बेज डंप. सो वी टुक ओवर दिस एरिया फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट एंड इसको हमने साफ करके एंड वी हैव क्रिएटेड दिस होल स्पेस. द होल आइडिया वाज that create one example where from garbage dump to creating multi-purpose spaces that serve societies or localities in its surrounding. And the idea is, if we can create one success model, then to replicate this throughout the city. मेरी फ्रेंड थी, कलीग है, स्कूल कलीग है, उसने यहाँ से पहले सिलाई का कोर्स किया है, तो उसने मुझे बताया था और उन्होंने सिलाई सीखी थी, काफ़ी उन्हें आगे हेल्प भी हुई इससे. और टीचिंग के कोर्स के लिए मुझे मॉन्टेसरी कोर्स मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो जहाँ से मैं ये कोर्स कर सकूँ ताकि मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो सकें. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो फिर यहाँ मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया. गर्ल्स ये होता है कि वो घर में बैठी होती हैं, कुछ करती नहीं है, उनके अंदर खुद एतमादी नहीं आती. वो बाहर जाएं, कुछ सीखें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो खुद अपने लिए कुछ कर सकें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने आप पर डिपेंड रहें और अपने लिए कुछ कर सकें. मैं इस कोर्स को सीखने के साथ साथ अपने लिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर यहाँ से कोर्स किया था, वो स्टिचिंग का कोर्स किया था. उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उसने मुझे रेफ़र किया तो मैं यहाँ पर आई थी, मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था. ऐसी ख़वातीन जो फ़ी वगैरह की वजह कर, अपनी फाइनेंशियल इशूज़ के वजह कर अगर वो कुछ नहीं कर पा रही, नहीं सीख पा रही, तो CFC जैसे अदारा जो है उन्हें हुनर दे रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, कुछ कर पाएँ, अपनी फैमिलीज़ की हेल्प कर पाएँ, खुद के लिए कुछ कर पाएँ. मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा भी किया है और बहुत सारी जगहों में जाके मुख्तलिफ कोर्सेज करती हूँ. तो इससे मेरी एक्सपीरियंस हुई. और जब मैं फ़र्स्ट यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं इन लोगों को सिखाने लगी तो मुझमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, कॉन्फिडेंस आया. तो मैंने क्या किया, इस तरह अपनी जिस तरह मैं गुजरी, मैं सोचती थी आगे वाले जो भी लड़कियाँ आ रही हैं, जो भी आ रही, तो वो इस तरह ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी. तो इस वजह से मैंने ये इदारे में जब से आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, ये इदारे में कुछ किया जाता है, करवाया जाता है, ख़वातीनों के लिए ख़ास है. और इस तरह का इदारा वाकई मैं समझती हूँ हर जगह होते. कुछ स्टूडेंट ऐसी लड़कियाँ आई हैं जो वो ये भी मुझे कह रही थी कि अगर आप कहें अपने इदारे वाले को कि गाँव एरिया में खोल दें तो मैं कुछ अच्छी तरीके से वहाँ पे भी सिखा सकती हूँ. और अच्छी ज़ाहिर सी बात है वो हमें देख रही, हमारा इदारा देख रही, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. यहाँ हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ये हमने डेवलप की हुई है. स्कूल चिल्ड्रन के लिए हम यहाँ फैसिलिटीज़ देते हैं, सर्टन अदर ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं. ये ब्रिजेस की जो लोकेशन है एंड हमारा नानकवारा का जो सेंटर है, यहाँ हम ये प्रोग्राम USIP के हेल्प से, सपोर्ट से हम चला रहे हैं. इट इज़ फॉर women who've been victim of violence, domestic violence, communal violence, all sorts of violence and gone through a lot of trauma. यहाँ हमने 200 से ज़्यादा औरतों को ट्रेनिंग दी है. एंड इसमें द आइडिया है कि बिकॉज ऑफ वायलेंस जो औरतें सोसाइटी के सिस्टम से निकल जाती हैं, उनको हम रिवाइव करके स्किल्स देकर, उसके जो ट्रॉमास है उसको हम थोड़ा सा हीलिंग वूंड देकर, उनको स्किल सेट्स हम देकर, वी वांट देम टू बिकम मेन स्ट्रीम एंड बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ हमने वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, 4-5 स्किल्स है उसमें हम देते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेल्फ इंडिपेंडेंस आ जाए. बिकॉज वायलेंस के बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा.
एक तो आपको उनको एम्पावर करना है, प्लस उनका जो ट्रॉमा है उसको वी हैव टू गिव अ हीलिंग टच। तो वहाँ हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए है। तो वहाँ उनको हम उसकी जो ट्रॉमा है उसको हम हील कराते हैं, उनको हम स्किल्स सिखाते हैं हाउ टू डील विद योर ट्रॉमा। इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो विक्टिम होता है वो रियलाइज़ ही नहीं करता है कि दे आर अ विक्टिम ऑफ ट्रॉमा देमसेल्व्स। उसमें एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है कि ये तौर तरीके यही होते हैं। 1 घंटा 2 घंटा निकालें जिसमें आप क्या फील करें, आप वो फील करें जो शायद आपका एक ऐसा मकसद जो कभी मुकम्मल नहीं हो रहा हो, जिसके लिए आप जद्दोजहद भी कर रहे हो। मैं अपना काम एज अ थेरेपी आर्टिस्ट कर रही हूँ। आज का हमारा इंटरनेशनल पीस डे पे काम करवाने का मकसद ये है कि मैं उन औरतों को आर्ट थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जो अपनी डेली लाइफ में अपनी परेशानियों को और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के ख़ुद को भूल जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आज इंटरनेशनल पीस डे वाले दिन वो अपने आप को फील करें और वो अपने लिए कुछ करें थ्रू आर्ट। फिर उधर चली जाइएगा जहाँ आप लोग उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, जहाँ पे आपको रहना बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पे आपको फील हो रहा था बहुत अच्छा। Getting beaten up by husband is very normal. So we need to make them realize कि जो आपको trauma हुआ है, this is not normal and you should never ever accept it. Similarly, communal violence होते हैं society के, people take it as के ये चले होते रहता है। So we need to empower them, and to empower पहले आपको self realization इन ख़वातीनों को देना पड़ता है कि they are actually a victim and there is a problem. जब उसमें एक realization आती है problem है, then they can react to it and then they can start doing something about it. तो वो एक self realization and awareness and the thing motivate them that they need to do something about it. And when it comes to that about it, where हम vocational trainings उनको करवाते हैं, various skill sets में जो औरतों को जो उनको समझ में आता है हम उनमें डालते हैं। And of course we just do not leave them, we help them to get integrated back into the society. मुझे शौक़ था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं, मैं ये सीखूं कोर्स। इसके अलावा पर मेरे पास इतनी अफर्ट नहीं थी कि मैं किसी कॉलेज में जाके ये सीख सकूं। फिर मुझे किसी ने ये CFC के बारे में बताया, इधर से मैंने कोर्स सीखा और जब मैं जल चुकी थी, 70% मेरी बॉडी जल चुकी है, पर मैं इस काम को कर नहीं सकती थी और मेरा एक हाथ सही से काम नहीं करता। तो मैंने अपने आप को कभी नहीं बोला कि मैं माज़ूर हो गई हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ अपने आप को यही सोचा कि मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे CFC के बारे में पता चला, यहाँ से मैंने 6 मंथ का कोर्स किया। इसके बाद WBT थी इनकी, वो मैंने कंप्लीट किया अपनी 1 ईयर जॉब की पार्लर में जॉब करने के बाद फिर मैं यहाँ 9 मंथ असिस्टेंट ट्रेनर रही हूँ। CFC में ही बच्चों का असिस्टेंट ट्रेन किया मैंने। अब इसके बाद मैं ट्रेनर हूँ, इधर ट्रेन कर रही हूँ, यानी अब जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं हेड ट्रेनर हूँ CFC की। हमारे चार्टर फॉर कंपैशन का एक की ईथॉस इसके हम सबसे पार्टनरशिप में कोलैबोरेटिव एफर्ट हम करते हैं। सो USIP के साथ इट्स अ पार्टनरशिप विद अस। यहाँ ये जो विक्टिम ऑफ वायलेंस है, इस प्रोग्राम में वी हैव पना शेल्टर होम है, आइडरू है, बलोच वेलफेयर सोसाइटी है लियारी की। इन सब को हम कोलैबोरेशन करते हैं। हम अपने 1.5 इंच की मस्जिद ख़ुद नहीं बनाते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल चेंज, हमने सब साथ लेकर और स्टेक होल्डर्स सबको साथ लेकर हम करते हैं, क्योंकि जिससे द सम इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर CFC दैट वी टेक ऑल स्टेक होल्डर्स together, and in this program also we have taken the local communities, the NGOs, and of course the international donors together. We try to bring about to help people who have fallen through the cracks of the society. Women of violence, of course, is a very important component of that, but also the transgender community. They normally face a lot of discrimination, a lot of judgment, a lot of violence as well. So we have accommodated a lot of in our training program members from the trans community as well. As a matter of fact, one of our trainers is a trans,
who's actually a role model for others as well. So we will continue with this inclusive, objective of all of our societal interventions, and inshallah we will see a brighter Karachi and a brighter Pakistan and a much more compassionate and a pluralistic society. Thank you.